दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी और इसने 1320 से लेकर 1414 तक रूल किया। अब इस डायनेस्टी की खास बात पता क्या है कि इसमें जो कुछ रूलर थे वो थे तो बहुत एस्पिरेशनल, सारे नहीं, कुछ शुरुआत के वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल थे, लेकिन उनके ज़्यादातर काम जो थे वो ख़राब हो जाते थे। आइडियाज़ बहुत तगड़े तगड़े, जैसे भाई दिल्ली से राजधानी को ट्रांसफ़र करके दौलताबाद किया जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन पैदल चलवाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो पैदल चलवा दिया तो लोग वो एकदम फ्लॉप हो गया। सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, उसको बदल के सोचा कि तांबे के सिक्के चलवाएं, लोगों ने दूसरे लोकल सिक्के चला दिए, ये भी फेल हो गया। इसी तरीके से ये पर्सन, इसी रीजन में एक पर्सन था जिसने चीन के ऊपर आक्रमण करने की प्लानिंग बनाई, लेकिन वो सिर्फ प्लानिंग ही रह गई। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आइडियाज थे लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद भी इस डायनेस्टी ने बहुत लंबे अरसे तक भारत के ऊपर राज किया है, सो कॉल्ड नदन वाले रीजन में। इस डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने इसकी नींव रखी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक, और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के बाद भी बहुत सारे रूलर आए हैं, लेकिन वो सब एकदम ठंडे बक्से वाले थे। इसके बाद होता क्या है कि एक साहब हैं खिज़्र खान, ये आते हैं और जो तुगलक डायनेस्टी के सबसे लास्ट वाले रूलर हैं उनके साथ गठजोड़ करने के बाद एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसको हम लोग सैयद डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।